जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, उस तरह मैंने कहा था कि यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस देम इन पोलर फॉर्म एज वेल। अब पोलर फॉर्म होती है वेक्टर फॉर्म। जो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर, एक एरो से रिप्रेजेंट होगा, वो उस एरो का मैग्नीट्यूड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, और वो निकालने का हमारे पास तरीका मैंने बताया था स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब उसका जो एंगल है फ्रॉम द एक्स एक्सिस, इसको हम थीटा कह देते हैं। और वी नो कि फ्रॉम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट वाले क्वेश्चंस के जो थीटा से हम निकाल सकते हैं, थीटा और मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर से हम उसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकाल सकते हैं। तो एक्स कंपोनेंट हो जाएगा हमारे पास आर कॉस थीटा और वाई कंपोनेंट हो जाएगा आर साइन थीटा। दिस इज जस्ट अनदर वे टू लुक एट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो दिस कीप दिस इन माइंड बिकॉज ये इस तरह के ट्रिक क्वेश्चंस आ जाते हैं एनईटी में कि मतलब पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, इसका मैग्नीट्यूड बताएं इन वेक्टर फॉर्म, या इसका एंगल बताएं, इस तरह करके क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके, नाउ दैट कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन हो गए हैं, उस कंसेप्चुलाइजेशन आप लोगों की स्ट्रॉन्ग हो गई है। सो वी जस्ट गोना लुक एट सम अलजेब्रा रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जब हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो वी गोना ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स इंडिविजुअली। उसके बाद जब हमने मल्टीप्लाई करना है तो वी गोना मल्टीप्लाई जिस तरह हम दो ब्रैकेट्स में नॉर्मल नंबर्स को करते हैं, फर्स्ट टर्म विद द फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकंड टर्म विद द फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर, और इस तरह करके चलता रहेगा। तो हमारे पास इस तरह इससे दो रियल पार्ट्स आ जाएंगे और दो ही इमेजिनरी पार्ट्स आ जाएंगे। दो रियल पार्ट्स इसलिए आएंगे बिकॉज वी नो कि अगर हम बी आयोटा इंटू डी आयोटा करेंगे तो हमारे पास बी डी आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, एंड आयोटा स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू -1। तो हमारे पास ए सी माइनस बी डी प्लस बी सी प्लस ए डी आयोटा आ जाएगा इस तरह। ओके, हम इस चैप्टर में थोड़ा तेज़ से चल रहे हैं और उसकी रीज़न ये है कि इसमें से जितने भी एमसीक्यूज़ आते हैं दे आर मोस्टली वेरी सिंपल, तो हम इस पर इतना टाइम लगाना नहीं चाह रहे। अब हम बात करते हैं एक ऐसे एमसीक्यू की जो अगेन ज़रूर आएगा, विच इज़ रिलेटेड टू इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का सिंपल तरीका होता है हमारे पास कि हमारे पास हमने दोनों साइड्स को बस बैलेंस करके चलना है। मतलब अगर हम एक तरफ +1 करते हैं दूसरी तरफ भी +1 करना है, अगर हम एक तरफ डिवाइड करते हैं बाय एनी टाइम तो दूसरी तरफ भी डिवाइड करना है, और अगर हम एक तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई या नेगेटिव से डिवाइड करते हैं तो हमने साइन को फ्लिप कर दिया इनइक्वालिटी के। बट इसमें अब एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमारे पास मॉड्यूलस आ गया, तो मॉड्यूलस में हमने ये करना होता है कि वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल एज इट इज़ x+2 ग्रेटर देन 5 लिख देंगे मॉड्यूलस का साइन हटा के, और फिर हम उसका ऑपोजिट लिखेंगे जो कि साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करता है, जो कि है कि x+2 इज लेस देन -5। इट इज़ ग्रेटर देन 5 एंड इट इज़ लेस देन -5 बिकॉज मॉड्यूलस का मतलब होता है एग्जिस्ट इन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव टर्म। इससे हमारे पास दो इनइक्वालिटीज आ जाएंगी, उनको हम सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन ये आ जाएगा कि x इज़ लेस देन -7 एंड x इज़ ग्रेटर देन 3। तो हमारे पास ये एक आंसर आ गया इन दिस फॉर्मेट। ओके, एंड फ्रॉम दिस चैप्टर वी हैव नाउ आवर लास्ट टॉपिक विच इज़ प्रॉपर्टीज़ का। अब आप लोगों की बुक्स में देयर इज़ एंटायर चार्ट ऑफ एंटायर टेबल ऑफ प्रॉपर्टीज़। आई वुड हाईली रिकमेंड इसको आप बहुत अच्छे से रट लें बिकॉज इसमें से 2 से 3 MCQs अगेन ज़रूर आएंगे। आई एम गोइंग टू क्विकली टेल यू कि मतलब मैं किन प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ, जिस तरह इनइक्वालिटीज़ में या रियल नंबर्स में, इवन कॉम्प्लेक्स नंबर में, एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और इस तरह की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ आ गई मैं उन सारों की बात कर रहा हूँ, फिर इनके इन्वर्सेस की बात कर रहा हूँ। बट दीज आर प्रीटी सिंपल, इन सारों का आपको सिर्फ रटा लगाना है। अब मैं आपको बताता हूँ ऑफ ए थ्योरम या अनदर प्रॉपर्टी विच इज़ द कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स इनइक्वालिटीज़। अब ये कहता बस ये है कि इफ़ a over b is equals to या any other inequality sign c over d, then we can also write it as a plus b over a minus b and then followed by the inequality sign is equals to c plus d over c minus d. दिस इज़ वेरी सिंपल। आपने बस दिस इज़ अनदर वे टू राइट दी इनइक्वालिटी। मतलब इक्वल टू साइन भी हो सकता है, इन इक्वल टू का साइन भी हो सकता है, लेस देन ग्रेटर देन का साइन हो सकता है। तो इट्स जस्ट अ सिंपल वे, इट्स अ डिफरेंट वे टू राइट एन इनइक्वालिटी। एंड समटाइम्स अगर आपको ऐसा सवाल दिया गया जो आपसे नॉर्मली सॉल्व नहीं हो रहा है इनइक्वालिटी का, देन राइटिंग इन द कंपोनेंट डिविडेंडो फॉर्म विल मेक इट ईजियर टू सॉल्व इट।